नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये बुक है मध्य प्रदेश MPESB मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित समूह 5 के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन व अन्य पद संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 भाग आ सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि भाग बा तकनीकी ट्रेड पर आधारित। और ये पुस्तक आपको सभी दुकानों पे मिल जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका टोटल डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल दिए हुए हैं, वहां से आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। ये चक्षु प्रकाशन की स्टाफ नर्स मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा की बेस्ट बुक। 1 मई बिल्कुल सुबह का समय, और जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से आप लोगों को नमस्कार करने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कष्ट है, दुख है, इतनी तकलीफ़ है कि ऑडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर वही सुनने को मिला जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। आखिर एक और बहन का रात में ही देहांत हो गया। बहन ने आर्थिक समस्याओं को झेलते हुए जो समस्याएं थी नहीं सामना कर पाई, अंततः वो पंखे से लटक करके अपनी लोक लीला को समाप्त कर ली। बहन चयनित थी, नाम था दीपशिखा। कुशीनगर के दुधही ब्लॉक में उनकी संविदा पे नियुक्ति थी। अस्थायी नियुक्ति उनकी मुरादाबाद में हो चुकी थी, लेकिन इतनी समस्याएं थीं कि बहन हिम्मत हार गई। अंततः वह पंखे के हुक से फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। आखिर इसका दोषी कौन है? सरकार को दोषी माना जाए, आयोग को दोषी माना जाए, विभाग को दोषी माना जाए, या कोर्ट को दोषी माना जाए, ये समझ से परे है। हर एक भर्ती में कोर्ट मामला चलता है। आजकल कौन सी भर्ती है जिसमें कोर्ट का मामला न फंसता हो? लेकिन महिलाएं हैं, वह बिल्कुल व्याकुल हो चुकी हैं, बेचैन हो चुकी हैं। उनका धैर्य जवाब देता चला जा रहा है, जिसके वजह से ये 6वीं चयनित बहन की मृत्यु हुई है। इतना तकलीफ़ हो रहा है, हृदय से बता के कह रहा हूँ कि ऑडियो बनाना नहीं बन रहा है, लेकिन कोई कर क्या सकता है। यकीन मानिए ऑडियो नहीं बन रहा है, लेकिन मजबूरी है कि आप लोगों को अवगत कराना पड़ेगा जो घटनाएं घट रही हैं। कुशीनगर की चयनित बहन जो अस्थायी नौकरी पा गई थी, फिर क्या ऐसी बातें हो गई जिनके वजह से उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या जो सुनने में आ रही है वह आर्थिक थी। बच्चों को देखना है, अपना सब कुछ चलाना है, और उसी में इतना मानसिक टार्चर किया जा रहा है। बच्चियों को डराया जा रहा है, कुछ बच्चियों को पड़ोसी लोग डराते हैं। सबका हाल है, समझ लीजिए। आपके पड़ोसी लोग आपको डराते हैं कि भर्ती ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। जब इतना आप जागरूक हैं, जब एक नहीं 2 परीक्षाएं आप पास कर ली हैं, आपकी नियुक्ति हर हाल में होना है, फिर भी इतना जल्दी आप क्यों विश्वास खो दे रही हैं, यह समझ से परे है। तो निवेदन करना चाहूँगा इस ऑडियो के माध्यम से कि बहनें, जब 2 परीक्षाएं आप कंप्लीट करके चयनित हो गई हैं, तो फिर यह इतनी हतोत्साहित क्यों वाली घटना हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जब आप रहेंगी नहीं तो नियुक्ति लेटर कौन लेगा? सोचने वाली बात है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो लोग बहनें चयनित हो गई हैं उनकी तो नियुक्ति मिलना ही मिलना है। थोड़ा सा आप धैर्य बना कर रखें, क्योंकि आप लोगों की जो नौकरी है, जो पाई हुई है, उसके लिए कितना मंगलगान हुआ है। हर एक घर में खुशी मनाई गई है, ये सभी जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर विलम्ब हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो कदापि आप लोग धैर्य रखें और ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे
आपकी पीढ़ी बहुत दुख, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ में हो जाए। लगातार प्रयास हो रहा है। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर के बनारस तक लगातार बच्चियां प्रयास करती रही हैं, मथुरा तक प्रयास करती रही हैं, और उसका फल भी मिलने वाला है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। इसी बीच उस बहन की तकलीफ़ को देखते हुए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, उनके घर में आप शांति दें, उनके परिवार को साहस दें, ताकि वो इस दुख की घड़ी में, इस प्राकृतिक आपदा से सामना कर सकें। कोर्ट में जो चल रहा है। जिन बहनों का हक प्रभावित हुआ था वह कोर्ट में गई हुई हैं। आखिर कोर्ट बना है क्यों, ये सोचने वाली बात है। तो उन बच्चियों को जो कोर्ट गई हुई हैं, उनको ले करके किसी प्रकार की किसी बहन को ना अपशब्द कहना चाहिए, न गाली का प्रयोग करना चाहिए। जो भी एएनएम की बहन है, जो परीक्षा में सहभागिता की है, चाहे चयनित हुई चाहे नहीं हुई, वह सभी बहनें एक हैं, सबका परिवार है, सभी लोग सुखी संपन्न के लिए लड़ते हैं। अगर कुछ बहनें कोर्ट में जाकर मुकदमा लड़ रही हैं तो उनको लड़ने दीजिए। जो होना है वह तो होगा ही होगा। आप क्यों परेशान है बिना मतलब का। इसी बीच लंबी ऑडियो बन रही है, लेकिन तकलीफ है बनानी पड़ेगी। इस भर्ती में कुछ पुरुष सहयोगी भी बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए। उनका नाम वास्तव में देखा जाए तो भर्ती जब नियुक्ति मिल जाएगा तब भी बच्चियां याद करेंगी। एक उसमें से नाम है विवेक मिश्रा जी का। बहुत लगातार मेहनत करते हैं, हर एक जगह मैं देखता हूँ उपलब्ध रहते हैं। मुझसे गोरखपुर में 2-2 बार मुलाकात हुई। लखनऊ भी जब भी जाना होता है वो पहुँचते रहते हैं बच्चियों को लेकर के। उनको कैसे क्या कुछ ज्ञापन देना है, क्या कुछ लिखना है, लगातार प्रक्रिया में लगे रहते हैं। इसी बीच विवेक मिश्रा जी की, जो गोरखपुर बस्ती के रहने वाले हैं, कल वार्ता हुई थी उनकी पूनम द्विवेदी, जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा की हैं, उनके पति महोदय से। जैसे भी लोग प्रयास कर रहे हैं, उनकी ये बात नहीं थी कि हम आपसे क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। उनकी बस यही थी कि अगर आप कोर्ट में गए हुए हैं तो आपका हक अगर कोर्ट में जाने का था तो ठीक है, जाइए, कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन कोर्ट में अब विलम्ब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बच्चियां सुसाइड कर ली हैं, तो कोर्ट में आप जैसे भी होकर रिमाइंडर लगवाइए। और मैं एक बार बता दूं कि जो लोग ये सपना पाले हुए हैं कि रिमाइंडर नहीं लगेगा, उनको बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई खाला का घर नहीं है। ये कोई हाई कोर्ट और जिला न्यायालय नहीं है कि जब मर्जी हो आप जो मर्जी हो करते रहें, बीमारी का बहाना बनाते रहें। एन के प्रकरण कुछ भी नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में हर हालत में आपको रिमाइंडर लगाना पड़ेगा, जो 2 हफ्ते के डेट है उसके अंदर। तो कल या परसों में, या हो सकता आज में भी आपका रिमाइंडर लग सकता है पूनम द्विवेदी की बहन की तरफ से। तो उनके पति ने भी जो इनको बातें किया हुआ, सकारात्मक बातें किया हुआ है। भाई देखिए, अपना प्रयास करना ज़रूरी है। जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई दी जा रही है। जिनको जो करना है वो करते रहेंगे। आप एक काम करेंगे तो 10 लोग उस पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन जो लोग जैसे भी प्रयास कर रहे हैं उनको तहे दिल से बधाई है। सभी लोग मानसिक पीड़ा में गुजर रहे हैं। तो विवेक जी ने जो साहसिक प्रयास किया है, उनसे बात करके उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है, क्योंकि हम कमी नहीं निकालना चाहते हैं। कमी निकालेंगे तो सब में निकलेगी, लेकिन जो लगातार प्रयास कर रहा है वह धन्यवाद का पात्र है। तो मैं ऑडियो चूँकि बना रहा हूँ अपने ग्रुप में डालने के लिए, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिन भी यूट्यूब वाले भाई के पास अगर ऑडियो पहुँच जाए, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भले ही थोड़ी सी लंबी ऑडियो है, आप इस ऑडियो को अपने यूट्यूब के माध्यम से चला दें। वरना मैं भेजूंगा तो बहुत बच्चियां सुनेंगी, तो 200 होंगी, 250 होंगी, 300 होंगी, यही ग्रुप में होंगी बच्चियां। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे चलाते हैं तो कम से कम 5000 6000 बच्चियां इस बात को सुनेंगी, ऑडियो को। और इसलिए सुनेंगी कि वो हिम्मत से काम लें। नौकरी दरवाजे पर खड़ी है, कोई रोक नहीं सकता है, भले थोड़ा विलम्ब हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं लगती है, ध्यान दीजिएगा। माता रानी की कृपा रही, भगवान ने चाहा तो 8 मई को बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ लंबा बहस नहीं चलती, वहाँ लंबा डेट नहीं आपको मिलता। आपको घुमाया फिरा कर बहकाया नहीं जा सकता, समझ लीजिए कि। क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़कर देख चुके हैं। हम लोग भी जब डेट बहस होने वाली थी तो हम लोग भी सोचे, बहुत कुछ बहाना किए कि हम लोग एक दिन आगे डेट करवा लें या एक अगली डेट मांग लें, लेकिन नहीं मिला।
बहस करना पड़ा, समझ लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग लड़ चुके हैं वो जानते हैं कहानी को। कहानी का एंड हो जाएगा 8 मई को, लेकिन आप लोग हिम्मत से काम लें बहनें। रिजवाइंडर तो हर हाल में उनको लगाना ही लगाना है, उनको समय नहीं मिलेगा। तो चूँकि मैं यही ऑडियो में बताया हूँ कि बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, उस दुख को, उस कष्ट को, उस तकलीफ़ को बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन बहनें हिम्मत से काम लें। निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके घर में जश्न मनाने का एक समय आने वाला है, कदापि ऐसा कदम न उठाएं उस जश्न में बहुत ज़्यादा दुख, कष्ट, तकलीफ़ हो जाए। तो ऑडियो में अगर कहीं कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा मांगता हूँ। निवेदन करना चाहूँगा उन मित्रों से जो लगातार प्रयास करते रहे हैं। अंतिम प्रयास आपको करना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अंतिम प्रयास हम लोग करेंगे, लेकिन आचार संहिता जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद, लेकिन भगवान ने चाहा तो उसके पहले सब कुछ रूपरेखा तय हो जाएगी, कोर्ट से आर्डर भी आ जाएगा, तो नियुक्ति पत्र बैठने में बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। लेकिन जहाँ से जो भाई को प्रयास बनता है करने के लिए वो अपना करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना हो तब, चाहे कहीं भी किसी नेता को या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन देना हो, वो कार्यक्रम आप लगातार जारी रखें। बिल्कुल नौकरी दहलीज पे खड़ी है और मिलने वाली है, कदापि कोई बहन ऐसा कदम न उठाए जिससे उनके घर पे बहुत बड़ा आफत का पहाड़ टूट जाए, जिससे उबर ही ना पाएँ। जय हिंद, जय भारत।